हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.5 को आगे बढ़ाते हुए अब हम करेंगे इसका प्रश्न 9। तो सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी। तो नदी की गहराई 3 मीटर है और चौड़ाई है 40 मीटर। एक नदी है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल का मात्रक होता है। आप सभी को याद रखना है। अगर आपको ये पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी से याद कर लो। किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये किसका मात्रक है? चाल का मात्रक है। ठीक है। और इसमें लिखा भी है कि चाल से, मतलब ये जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 किलोमीटर प्रति आवर। आवर मतलब घंटा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो की चाल से, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर में लिखा आएगा चाल, तो आप समझ जाओगे वही क्वेश्चन है, चाल दी गई है। से बहकर समुद्र में गिरती है। तो सभी नदियाँ समुद्र में गिरती हैं वैसे तो ये नदी भी समुद्र में गिरेगी, लेकिन इसमें दिया है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो 1 मिनट है ये समय कहलाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो कुल मिला के हमने ये प्रश्न पढ़ा तो हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि ये बाकी सभी जितने भी इस प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं उनसे अलग क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन होते थे उसमें साफ साफ बताया जाता था कि किसका सूत्र लगाना है। घनाभाकार आकृति है, सीधा सीधा उसको कर दो। अगर बेलन से संबंधित है तो उसको कर दो। शंकु से संबंधित है तो क्वेश्चन में पढ़ के पता चल जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में पढ़ के तो हमें कुछ भी ये पता नहीं चला है कि इसमें घनाभ का सूत्र लगना है कि घन का सूत्र लगना है, कुछ भी नहीं पता चला है। तो अब इसलिए ये क्वेश्चन पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा आईएमपी है, आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में हम रफ में समझेंगे ताकि हम इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाएँ और उसको लिख भी पाएँ अच्छे से। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है, तो हम नदी को मान लेते हैं कि बगल से देख रहे हैं। तो ये यहाँ से इसको थोड़ा और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे समुद्र है, ये ठीक है। तो ये समुद्र है, तो ये जो नदी है यहाँ से ऐसे बहते हुए आ रही है और ये ऐसे समुद्र में गिर जाती है। ये नदी है, इसको ध्यान से समझना तो पूरा समझ में आ जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे। ये समुद्र में गिर जाएगी। तो इस नदी की जो गहराई है वो कितनी है? 3 मीटर। तो ये गहराई हो जाएगी, ये है पृथ्वी तल, ठीक है। और ये नदी है, तो ये इतनी गहरी नदी है, 3 मीटर। 3 मीटर। और चौड़ाई दी गई है कितनी? 40 मीटर। मतलब अगर ये नदी जो है इस पार से उस पार अगर हम देखें तो मान लेते हैं ये पूरी नदी, ठीक है। तो ये जो चौड़ी है, यहाँ इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक ये चौड़ाई होगी और ये गहराई है जो कि जितनी यहाँ होगी उतनी ही यहाँ होगी, तो ये 3 मीटर है। ये चौड़ाई दी गई है 40 मीटर। तो इन्होंने कहा है कि इस नदी की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो है स्पीड यानी कि चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। तो 1 मिनट में टाइम कितना दिया गया है? समय 1 मिनट। पूरा सवाल यहाँ पे लिख चुका है। अब अगर ध्यान से आप देखो तो 1 मिनट में वो कितना पानी समुद्र में गिराएगी। तो जितना पानी वो गिरेगा वो आयतन के बराबर होगा, ठीक है। जितना पानी इसमें गिरेगा वो किसके बराबर होगा? नदी के आयतन। लेकिन नदी का आयतन हम कैसे निकालेंगे? अगर नदी की कोई निश्चित शेप होगी तो उसी का सूत्र लगाएंगे, जैसे घन, घनाभ, वेलन, कैसी शेप है तो वो क्वेश्चन में ही लिखी है। ये गहराई है, ये चौड़ाई है। तो देखो, गहराई, चौड़ाई
और यदि हमें लंबाई और मिल जाती है नदी की, तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई ये घनाभ जैसी हो जाएगी नदी। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये घनाभ जैसे ही है, जिसमें लंबाई और गहराई तो हम चौड़ाई और गहराई तो हमें दी गई है, बस हमें इसकी लंबाई पता नहीं है। तो लंबाई हम पता कर सकते हैं। लंबाई ये दूरी के बराबर होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ऐसे भी समझ सकते हैं। 1 मिनट में तय की गई दूरी, वो भी हम समझ सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जो दूरी निकलेगी वही क्या होगी, इस नदी की लंबाई होगी। तो हमें लंबाई बस पता चल जाए, तो हमें चौड़ाई 40 और गहराई 3 दी गई है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई से हम आयतन निकालेंगे और वही समुद्र में गिरेगा। लेकिन समस्या ये है कि हम ये दूरी कैसे निकालेंगे, तो इसका भी आंसर सुन लो। ये देखो, चाल हमें दी गई है, लेकिन चाल का फिजिक्स में सूत्र होता है या विज्ञान में दूरी बटे समय। जो बच्चे इस फॉर्मूले को जानते होंगे वही इसको हल कर पाएंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इसका मतलब होगा कि यदि हमें दूरी निकालना है तो चाल गुणित समय हो सकता है। दूरी का देखिए, त्रिज्या गुणा करेंगे, दूरी एकम दूरी बराबर चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। तो इससे क्या हो जाएगा कि दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणित समय, और चाल भी हमें दी गई है और समय भी हमें दिया गया है। तो चाल कितनी दी गई है, 2 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि ये वाली चीज़ें हमें मीटर में दी गई हैं, तो किलोमीटर नहीं चलेगा। तो इसको तो बदलना बहुत ही सरल है, 2 किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा हमें दिया गया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 2 किलो हटाना है तो 1000 करना पड़ेगा। अब आ गया ये मीटर, और प्रति मतलब होता है बटे, और इसको बदलना है सेकेंड्स में। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 लिख दिया नीचे, यहाँ पे नीचे में। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 2 पंचे 10 और 2 अठारम 36 ऐसे कर देंगे, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 बटे 18, ये ऐसे आ जाएगा। फिर 2 से और कैंसिल कर देंगे, तो 10 का आधा हो जाएगा 5, 18 का आधा हो जाएगा 9। तो 9 मीटर पर सेकंड जो है, ये जो है इसका यहाँ पे चाल जो होगी 5/9 मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, तो यहाँ पे रख देंगे। और समय कितना दिया गया है, 1 मिनट। 1 मिनट इसको सेकंड में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए दूरी हम यहाँ से निकाल पाएंगे, और जो भी दूरी होगी ये, तो यहाँ से उसको कैंसिल वगैरह करके दूरी निकालेंगे, और लंबाई ये देखिए, लंबाई दूरी के बराबर होगी, फिर ये चौड़ाई हो जाएगी, और ये गहराई, तीनों का गुणा करेंगे तो आयतन आ जाएगा, और उतना पानी इसमें गिरेगा। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो इसको हम जब हल करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को हम हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे नदी की गहराई और नदी की चौड़ाई। तो नदी की गहराई कितनी है, 3 मीटर, तो ये मीटर में दी गई है। चौड़ाई लिख लेंगे नीचे, तो चौड़ाई कितनी दी गई है, 40 मीटर। और इसके बाद ये चाल दी गई है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे नदी की चाल। तो नदी की चाल जो है वो कितनी दी गई है यहाँ पे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से। लेकिन जो है ये चाल है ये किलोमीटर में है, और जबकि हमें ये मापें दी गई हैं मीटर में, तो ये मीटर पर सेकंड में बनानी पड़ेगी। तो बस बहुत ही सिंपल है, 2 ज्यों का त्यों। किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा तो 1000, किलो शब्द हटाना है तो 1000 लाना पड़ेगा। किलो यानी के की जगह पर 1000, तो अब बचा केवल मीटर। अब प्रति मतलब बटे, ये आवर है, इसे सेकंड में बदलना है तो 1 घंटा है मान लीजिए ये, तो ये 3600 सेकंड के बराबर है, तो 3600 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो किलोमीटर ऊपर है, इसलिए किलोमीटर का मीटर बदला तो 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। प्रति मतलब बटे, और एच मतलब आवर मतलब घंटा, तो 1 घंटा किसके बराबर होगा, 3600 सेकेंड्स के बराबर। तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको कैंसिल करें
तो कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कैसे कैंसिल होंगे, देखिए 5, 2 पंचे 10, 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 पंचे 10, और यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे बचा 1, और 2 ही नाम 18, 2 अट्ठे 16, तो ये जाएगा 18, यानी 36 का आधा करना है, 10 का आधा करना है। ठीक है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और बटे कितना 18। अब ये फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 से कर दीजिए, 2 से दोनों हो रहे हैं, 2 पंचे 10, 2 ही नाम 18, 5/9 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 5/9 जो है आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से सीधा कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो 5/9 यहाँ से भी आ जाएगा। कैसे भी करेंगे आंसर इतना ही आएगा, 5/9 मीटर पर सेकंड। ये नदी की चाल है। अब जो समय दिया गया है वो भी हमें दिया गया है, समय दिया गया है 1 मिनट, तो मिनट भी नहीं चलेगा, इसे किस में बदलना पड़ेगा, सेकेंड्स में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो ये आ गया सेकंड, इसे हम एस भी लिख सकते हैं, 60 सेकंड। तो अब हम यहाँ पे दूरी निकाल लेंगे, नदी कितनी लंबी चलेगी, दूरी जरूरी है। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणित समय, मैंने आपको बताया था। तो चाल गुणित क्या कर देना, समय। तो चाल कितनी है, चाल अभी अभी हमने निकाली 5/9 मीटर पर सेकंड, तो 5/9 बस लिखना है, और समय कितना है 60 सेकंड। ठीक है, तो देखिए 5 छक्के 30, तो यह आ जाएगा 300/9, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, ये डबल जीरो ज्यों का त्यों, और 3 तिरका 9, यानी 100/3। और दूरी किस में रहेगी, हमेशा मीटर में, क्योंकि मीटर है सब चीज़ों में। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन। तो वो आयतन किसके बराबर होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों चीज़ें, यानी कि गहराई। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे नदी की लंबाई या फिर दूरी, एक ही बात है, जो कि 100/3 है। तो लिखेंगे नदी की दूरी, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 100/3 गुणित गहराई, गहराई कितनी है 3, और चौड़ाई कितनी है 40, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 एकम 4, और 2 जीरो और 1 जीरो, कितने जीरो 3 जीरो, और आयतन हमेशा किस में आएगा, मीटर घन में। तो इतना पानी समुद्र में हर मिनट गिरेगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, आप यहाँ पे देख लीजिए कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, तो ये गिरेगा 4000 मीटर घन। ठीक है, तो आप इसको अब हल कर लेना अच्छे से। ठीक है, और अगर समझ में नहीं भी आया है तो आप एक बार और देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। है कुछ नहीं, बस 1-2 चीज़ें रहती हैं जिससे क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें मात्रक में बदलना पड़ा, और बाकी ये सब। ठीक है, तो अब हम प्रश्नावली 13.5 को यहाँ पे समाप्त करेंगे। इसमें 9 प्रश्न थे जो हमने कर लिए हैं। अगर आप कक्षा 9वीं की सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, और वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर पहुँच जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे स्क्रीन में दिख रही होगी कक्षा 9वीं की प्लेलिस्ट, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, और कक्षा 9वीं के अन्य विषय से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए भी आप चैनल पर विजिट करते रहें। थैंक यू।